मुस्लिम समाज के लोग भी हनुमान जी के रथ पर पावन पवित्र पुष्प वर्षा करेंगे। पानीपत के इतिहास में ये भी आपको देखने को मिलेगा। आदरणीय सभी महानुभाव उपस्थित महानुभावों को जय श्री राधे और हमारे सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद। इनकी भगवान अगले हनुमान जयंती के ऊपर इनका सभी का तरक्की हो। सनातन धर्म का जो प्रवाह है वो गंगा है। सनातन धर्म का शिखर कौन है? कैलाश पर्वत। सनातन धर्म की निर्मलता चंद्रमा। सनातन धर्म की ऊर्जा सूर्य नारायण। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, ये सूर्य सनातन धर्म के अंश है। पृथ्वी, सूर्य नारायण ये सनातन धर्म का अंश है। सनातन धर्म का जो प्रवाह चल रहा है पूरे पानीपत में नहीं पूरे विश्व में चल रहा है। जो सनातन धर्म के त्योहार हम लोग भारत में मनाते थे वो पूरे विश्व में मनाने लग गए हैं। ये सब हनुमान जी की कृपा है। और आप लोगों का उत्साह देखकर के हमारी खुफिया एजेंसी शहर में घूम रही है, कहाँ कौन क्या कर रहा है। सभी लोग हनुमान जी के उत्साह में, हनुमान जयंती के उत्साह में जगह जगह ये जो चल रही हैं, ये तैयारियां चल रही हैं, ये सब भगवान राम की कृपा है। जहाँ हनुमान का कार्यक्रम होता है वहाँ राम दरबार सदा उपस्थित हो जाता है अपने आप। और ज्यादा न कहते हो क्योंकि हमारे मीडिया बंधुओं को कहीं भी जाना पड़ता है और हम आपको आशीर्वाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। आप लोग तरक्की हो, सभी की तरक्की हो। भारत का प्रचार करने वाले मीडिया बंधु हो, आपकी जय हो। सभी लोग इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं। पूरा का पूरा नगर इस यात्रा के साथ उत्साह पूर्वक जुड़ चुका है। मैं तो हमेशा एक नारा देता हूँ कि हनुमंत के लाडले उत्सव में आने को है उतावले। पूरा का पूरा नगर उतावला है कि किस प्रकार से हनुमान जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। नगर की सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं राजनीतिक क्षेत्र से लोग यहाँ पे पधारे हैं। चांद भाटिया जब सबके बीच में महेश जी है, पुरुषोत्तम शर्मा जी, राजेश जी है, किशन रेड्डी के प्रधान हमारे रमेश माटा जी, हमारे चेयरमैन रमेश चुग जी, दाऊ जी महाराज का पावन सानिध्य और उनका आशीर्वाद, साथ ही हमारे गुप्ता जी अमरनाथ जी, हमारे गोयल साहब बैठे हैं और हमारे अभिषेक जी सिंगला बैठे हैं, सुनील सिंगला जी हम सबके बीच में है, हमारे पार्षदगण मित्तल हमारे जिंदल जी बैठे हैं, तिलक राज जी है, रोकी जी है, सभी लोग ऐसे साहब है, सुरेंद्र हमारे बैठे हैं, पूरी टीम हमारी खाटू संस्थाओं की और खाटू श्याम संस्थाओं की पूरी टीम बैठी है। सबका सद्भाव, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा नगर इस यात्रा के साथ जुड़ रहा है। आप देखेंगे जहाँ पे समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं वहाँ पे साधु संतों का आशीर्वाद भी हम इस यात्रा में देखेंगे। आप देखेंगे जगह जगह हनुमान जी की आरती रोककर रथ को जगह जगह पूरा नगर आरती करेगा। नगर का प्रेम इस यात्रा में बाजारों के माध्यम से आप देख सकते हैं। पूरे बाजार को दुल्हन की तरह हमने सजाया है। रविंद्र जी आपका सवाल। और इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से पावन पवित्र रथों को खींचा जाएगा। और हमने सब चलित रथ नहीं रखे हैं, इसमें खींचने वाला रथ रखा जो जगन्नाथपुरी में होता है। हम लोग रथ को रस्सी से खींचेंगे, उस रस्सी से खींचने पर ही रथ खींचेगा। हमने ऐसा रखा है ताकि श्रद्धालु ही इस पावन पवित्र रथ को खींचे और ये रथ जहां जहां से निकलेगा पुष्प वर्षा होकर इस रथ का स्वागत किया जाएगा। पूरे के पूरे नगर में सैकड़ों स्टॉल, मैं तो कहता हूँ माता जी हजारों स्टॉल इस यात्रा में इस रथ को खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं ताकि भोग प्रसाद लंगर का प्रसाद हम सब करें और सबका सद्भाव। एक बार किसी को पता लग रहा है तो वो दूसरा आदमी कहता है कि मैं भी इसमें शोभा यात्रा में भाग लूंगा। आप सबसे निवेदन है, मीडिया बंधुओं से मैंने कल भी निवेदन किया था कुलवंत जी कि हम एक आपका स्टॉल लगवा रहे हैं देवी मंदिर के बाहर। हम जगह निकलने की माता जी से कल मेरी बात हुई थी, वहां पे आप लोग पुष्प वर्षा सभी पत्रकार पूरी नगर की मीडिया करें तो ये भी अपने आप में सौभाग्य का विषय होगा। हम आपको वहां पे जगह मुहैया करा देंगे, पुष्प वर्षा पूरी नगर की मीडिया करें, साथ में कवरेज तो करेंगे, नगर वर्षा भी, नगर में पत्रकार भी उसको पुष्प वर्षा करें। मुझे ऐसा आशा भी है कि आप सब प्रबुद्धजन है, नगर को जगाने का काम करते हैं, तो आप सब इसमें हनुमान जी के रथ पर आप पुष्प वर्षा करें। स्वामी ज्ञानंद जी महाराज, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, कांता देवी जी महाराज, दाऊ जी महाराज, महामंडलेश्वर राघवेंद्र जी महाराज, अरुणदास जी महाराज, वेद गोसाई जी, ब्रह्म ऋषि जी, राधे राधे जी, निरंजन पाराशर जी, सभी संतों को हमने निमंत्रण दिया है। दोनों समितियां अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं।
कुछ तैयारियां मैं कर रहा हूँ तो कुछ माता जी कर रहे हैं, कुछ किशन जी कर रहे हैं, सभी लोग किसी न किसी भाव में, कुछ प्रमोद कर रहा है तो कुछ सुरेंद्र जी कर रहे हैं, प्रीतम जी, सभी नगर की तैयारी है, पूरे किसी समिति की तैयारी नहीं है। हमने और माता जी ने एक बात आपको, मुझे पता है आपने क्या पूछना है, उस बात का भी जवाब दे देता हूँ। हम सबने एक ही फैसला किया कि पूरे नगर को कैसे जोड़ा जाए, चाहे वो 10 समितियां मिलकर हनुमान जयंती का उत्सव कर रही हो, चाहे वो 20 समितियां कर रही हो, हम सब एक होके पूरे के पूरे वातावरण को हनुमंतमय बनाने के लिए संकल्पित है। पूरा शहर हनुमंतमय रहे, नगर इससे जुड़े, पत्रकार बंधु इससे जुड़े, नगर के सभी धार्मिक सामाजिक संगठन इसके साथ जुड़े, ऐसी व्यवस्था करी है। उज्जैन से हमने ताशा और महाकाल की पालकी मंगाई है, अपने आप में मनोहारी दृश्य होगा। वो अपनी बैंड ड्रेस में, जो हमारी संस्कृति कहती है, जिस ड्रेस की धोती कुर्ता के ड्रेस में जनेऊ धारण करके वो लोग उस ताशे को बजाएंगे। आप देखें, दिल्ली से हमने इस्कॉन के बुलाए, इस्कॉन के जो हमारे प्रभु जी होते हैं वो संकीर्तन करते हुए इस रथ के साथ जाएंगे। पानी बल्कि अनेक गायक, अनेक भजन मंडलियां इस यात्रा के अंदर शामिल हो रही हैं, जगह जगह स्वागत हो रहे हैं। आप ऐसा वातावरण, अनूठा वातावरण आप देख नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे कि कभी हमने देखा ही नहीं है। ऐसा अद्भुत कार्यक्रम होगा कि हमें भी आशा नहीं थी कि इतना कार्यक्रम उज्जवल और इतना मनोहारी ये दृश्य हम सबको देखने को मिलेगा। हम सब लगे हुए हैं, चांद भाटिया जी लगे हुए हैं, सांसद संजय भाटिया जी पश्चिम बंगाल में ड्यूटी दे रहे हैं चुनाव में, वहां से वो हम सबको गाइड कर रहे हैं। कल माता जी से लेकर 1 घंटे बात करी सांसद जी ने, 1 घंटा बात करी, सारी की सारी व्यवस्था कि भाई इस तरीके से करो, इस तरीके से, एक ही भाव है किस प्रकार से जोड़ा जाए। महेश जी रोज बताते हैं इस तरीके से जोड़ो, माता जी बताते हैं, हमारे विकास गोयल जी हम सबके बीच में आ जाए। भाई साहब आपका अभिनंदन। हरिओम दास जी इधर आ जाओ, इधर आ गया आप तो आ गया। तो मैं, हमारे सतवीर गोयल जी पधारे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आ जाए एक बार मंच पर आ जाए। तो पूरा का पूरा हमारे बारे में आपने सब सुना, आपने देखा कि हनुमान जयंती किस प्रकार से उत्सव मनाया जाए। एक क्वेश्चन और, अब लोग कई बार कहते हो, मीडिया से मुखर होकर ये बात कह रहा हूँ कि जी आप एक ही जगह समाप्त कर लेते हैं। वो हमारी सारी बात हुई थी माता जी की, क्योंकि हमारा जो कथा का परंपरा है 40 वर्षों का बदधाम का परंपरा है, जो मंगल कलश आएंगे साथ में भागवत जी की डोली भी ला रहे हैं हम लोग भागवत जी की, वो हमें यहाँ पे भागवत शुरू करनी होती है, इसलिए हमने ये, तो फिर बाजार को भी कवर करना, दोनों बाजार को एक यात्रा जाके हम लोग सब पूरे बाजार को कवर नहीं कर सकते, ऐसी हमारी बात हुई थी। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ माता जी से कि वो भी इस शोभा यात्रा के विषय में अपनी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। माता जी, कृष्ण जी, विकास जी हम सबके बीच में, सतवीर गोयल जी हम सबके बीच में। और बस मेरा एक ही निवेदन है कि आप सब इस यात्रा को पूरे नगर की यात्रा बनाने का संकल्प लेकर मीडिया बंधु जाएं। मेरा आपसे ये निवेदन है, साधु संतों का आशीर्वाद। और आप देखेंगे देवी मंदिर के अंदर इतने स्टॉल 56 व्यंजनों के लगाए हैं ताकि हनुमान जी के भक्त जाएं। जब अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो खुशहाली के साथ मनाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था होती है, तो इसी प्रकार से हमने वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है। लाइव टेलीकास्ट में विकास जी ने ऐसा किया है प्रबंध कि पूरा नगर उसको लाइव देखेगा, पूरा का पूरा नगर आपके साथ जुड़ेगा। मेरा आपसे प्रार्थना है, ये हनुमान जी का काज है, व्यापारिक दृष्टि से हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इसको अपने अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल लाइव दिखाएं ताकि पूरा शहर जुड़ जाए। मेरा अनुमान है कि इस शोभा यात्रा से पानीपत क्या करनाल लोकसभा पूरा जुड़ रहा है। और आप जब देखेंगे तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस यात्रा से कम 21 लाख लोग जुड़ने का उम्मीद है। ऐसा हम लोग अनुमान बना के बैठे, 21 लाख लोग इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे। हम जब यात्रा एक पड़ाव पर होगी, वहां पे हम उस यात्रा के अंदर हनुमान चालीसा सामूहिक रूप से करेंगे, हनुमान का गायन करेंगे। आप देखेंगे अद्भुत, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं वीर हनुमाना 2 तारीख को देही मंदिर आना, वीर हनुमाना 2 तारीख को देही मंदिर आना। मैं मीडिया बंधु से निवेदन करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ इस रूप में आए। सैकड़ों हनुमान स्वरूप, गुरबत जी, सैकड़ों हनुमान स्वरूप इस यात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। नंगे पैर चल रहे होंगे, जय जयकार राम जी के लगा रहे होंगे, अद्भुत नजारा होगा। इतने हनुमान स्वरूप तो आपने शायद दशहरे में भी देखे होंगे जितने आप उस हनुमान उत्सव में देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा सद्भाव इस नगर का, इस यात्रा का। नगर प्रशासन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नगर प्रशासन के पास हमारी पूरी टीम गई थी, नगर प्रशासन ने, डीसी साहब ने हम सबको आश्वस्त किया है। आज एसपी साहब ने भी पूरी की पूरी टीम को देवी मंदिर के अंदर यात्रा की व्यवस्था के लिए सुरेंद्र जी के साथ नेतृत्व में गए थे, एसएचओ साहब हमारे गए थे राकेश जी। पूरा का पूरा सिस्टम इसके साथ जुड़ा हुआ है, केवल इसलिए कि ये सद्भाव बना रहे। इसलिए हमने आप सबसे भी प्रार्थना करी कि आप इस यात्रा में जुड़कर पुण्य का लाभ लें। माता जी से निवेदन करता हूँ कि वो भी अपने विचार रखें। तो सत्य के साथ जोड़ने का आह्वान इस यात्रा में किया जाएगा। किस प्रकार से सत्य को सत्य के साथ जोड़ा जाए, किस प्रकार से श्रद्धालुओं को जोड़ा जाए, सभी प्रकार से 36 बिरादरी
यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लोग भी हनुमान जी के रथ पर पावन पवित्र पुष्प वर्षा करेंगे। पानीपत के इतिहास में ये भी आपको देखने को मिलेगा। 36 बिरादरी इसमें लगी हुई। मैं विकास जी से निवेदन करता हूँ, विकास जी भी अपने विचार भी गई थी अपने पहली बैठक में माता जी, तो लिखित में चिट्ठी हमने दी हुई है प्रशासन को। और उस दिन पूरे के पूरे पानीपत में जहां से हमारी यात्रा निकलेगी वो तो है ही, हमने तो पूरे पानीपत की गुजारिश करी है कि मांस मीट की दुकानों को बंद रखा जाएगा, निश्चित बंद रखा जाएगा। बुजुर्गों के लिए ई रिक्शा का प्रबंध है, महिलाओं के लिए बसों का प्रबंध है। हमने जिस इस प्रकार से आज मैं एसपी साहब से सुबह भी बैठक करके आया हूँ, एसपी साहब ने आश्वस्त किया है हम सबको कि पूरी की पूरी सुरक्षा को बिल्कुल चौक चौराहों पर पूरा प्रबंध किया जाएगा। घुमा दिया आपने बात। जो आपसे पूछे, संजय चौक पे मेन पर्टिकुलर संजय चौक पे दुकानें खुली रहती हैं, अब की बात संजय चौक पे बंद रहेंगी। हमने पूरे दिन के लिए बंद रहेंगी। जिस दिन यात्रा रहेगी, कल यात्रा है हमारी, पूरे दिन के लिए चीज बंद रहेगी। हमने प्रशासन से निवेदन किया, प्रशासन ने माना भी है। संकल्प ले लो, इस चीज का संकल्प ले लो। संकल्पित है सचिन जी, संकल्पित ही है, पूरा का पूरा नगर संकल्पित है। सबसे पहले सचिन ने संकल्प लिया हुआ है हनुमान जयंती को सफल बनाने का। मेरी माता जी की मेरी डीजे की चक्कर ज्यादा पड़ा हुआ है। डीजे की मैं बताता हूँ आपको, डीजे का क्या है। देखिए, डीजे का हमने पहले भी जो मांग उठाई थी, हमने डीजे की मांग उठाई थी, धमक खत्म हो, आवाज तेज बंद हो, अश्लील गाने, अभद्र गानों पर बिल्कुल प्रतिबंध हो। हम उसके संकल्प पर आज भी अड़ी है। हमारी शोभा यात्राओं में, दोनों शोभा यात्राओं में हमारी एक ही बात है, माता जी ने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया, सभी लोग कह रहे, समाज पूरा बैठा है कि हम डीजे की आवाज कानूनी मापदंडों के हिसाब से रखेंगे। अश्लील गाने बिल्कुल नहीं बजाने देंगे, किसी भी प्रकार का अश्लील गाना नहीं चलेगा, अभद्र भाषा का प्रयोग डीजे के ऊपर नहीं होगा। भगवान की जो आरती होगी या जो उसमें गाने चलाए जाएंगे, वो बिल्कुल जो हमारी संस्कृति कहती है उसके हिसाब से उन गानों को चलने देंगे। डीजे वालों को खास हिदायत दी गई है कि आप आवाज कानून के जो मापदंडों से, एक बात हो, 10 बजे के बाद यदि यात्रा हमारी लेट हो जाती है, हम लोग 10 बजे तक यात्रा बाजार में घुमाते रहते हैं, 22 बजे लेट हो जाती है, तो 10 बजे के बाद पूर्ण प्रतिबंध डीजे का होगा। ये समिति ने संकल्प किया हुआ है, पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, 10 बजे के बाद नहीं बजेगा। तो हमने पहले ही मांग उठाई थी, आने वाले टाइम में फिर यही कहेंगे कि बुजुर्गों को परेशानी होती है, इसलिए डीजे पर प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन आवाज पर प्रतिबंध की बात है और हमने लिखित में दिया। और रही बात परमिशन की, मुझसे विक्की बत्रा जी पूछा थे परमिशन है, भैया जिसको परमिशन देखनी है हम लोग व्हाट्सएप करेंगे आपको परमिशन, हमारे पास लिखित परमिशन है। सरकारी जितने भी मापदंड होते हैं किसी यात्रा के, वो हमने पूरे किए हुए हैं। जो साक्षात पूरी सड़क को साफ कर दिया और बाकी पानी से पूरे वातावरण को शुद्ध करके, इंद्रदेव की भी विशेष कृपा हो गई। इंद्रदेव ने भी देखा कि पानीपत की धरा पर, एक सुंदर धरा पर इतना सुंदर आयोजन होने जा रहा है, तो मैं भी अपनी कृपा और आशीर्वाद वहां दूं। उन्होंने भी अपनी वर्षा के माध्यम से कल पूरे रोड को साफ कर दिया। सभी पूर्व वक्ताओं ने, सभी ने अपने सिस्टम से सभी को बताया। मैं आप लोगों के माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि अधिकतम लोग इस काम में कोई वंचित ना रहे। कहते जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। ऐसा भाव रखते हुए घर, गली, मोहल्ले, रिश्तेदार, फैक्ट्री वर्कर, कोई भी आदमी, यार दोस्त, इष्ट मित्र बचे नहीं। ये भगवान का जो वाकई पानीपत एक इतिहास बनने जा रहा है, ये इतिहास बन करके तो रहेगा ही प्रभु की कृपा से। लेकिन और उसमें ये ना लगे कि मैं तो घर से बाहर नहीं निकल पाया, ऐसा भाव रखते हुए वो सब अपना भाव रखे और इस यात्रा में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। और जितने भी सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाएं हैं और सामाजिक संगठन हैं, सब यहाँ पर उनके प्रतिनिधि उपस्थित हैं। मैं पानीपत की जनता को एक और अपील करना चाहूँगा कि कल भीड़ बहुत होगी और महिलाओं से विशेष तौर पर कि वो अपने जेवरात और जो गहने हैं वो कम से कम पहने, और जो पुरुष हैं वो अपनी जेब में कम से कम नगद रुपए रखें और अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह संभाल के रखें। क्योंकि जब हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा पूरा इंतजाम किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ अवांछनीय तत्व होते हैं जो ऐसे भीड़ के समय में मौके का फायदा उठाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो पानीपत का इस यात्रा में शामिल हो रहा है वो सचेत रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के पावन सानिध्य में हनुमान जो उनका रथ होगा, उसकी अगुवाई हमारे संत समाज और हमारे पानीपत के प्रत्येक जो नागरिक हैं वो करेंगे। आप सब इस यात्रा के अंदर अवश्य पहुँचे और लाभ उठाएं। वीर बजरंगी मंच में विराजमान राव जी महाराज और सभी मेरे बाप समान, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, सभी के सभी इस विशाल 2 अप्रैल का जो जन्म महोत्सव मनाने जा रहे हैं,
सभी के अंदर इतनी ऊर्जा है कि इस सफल आयोजन को और सफल किस तरह हम बना सके। तो जैसे मेरे भाइयों ने अभी बताया कि इसके अंदर 36 बरादरियों की जो बात करी जा रही थी, उसमें सिख समाज से भी हमने चरणों में विनती करी है कि वो कल हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी शोभा यात्रा के साथ वो शोभा यात्रा को चलाएंगे। जितने भी हमारे सिख समाज के युवा साथी हैं उनके हमने चरणों में ये विनती करी है। उसके बाद मेरे से पहले सभी साथियों ने आपको पूरी गाइडलाइन में बता ही दिया है, लेकिन बाजार के अंदर इस तरह उत्साह है एक एक बच्चे के अंदर, एक एक दुकानदार के अंदर कि वो फूल वर्षा के साथ साथ लगातार जिस तरह आपने देखा कि स्टॉल की बात की जाती है कि स्टॉल ये एक भाव है, जैसे माता जी ने बताया कि हर एक हिंदू के अपने देवता हनुमान जन्म महोत्सव के ऊपर एक भाव है कि मैं जो आई हुई संगत, जो आए हुए धर्म प्रेमी इस शोभा यात्रा में चल रहे हैं कि उस पवित्र भोग को प्राप्त कर सके। इस शोभा यात्रा में क्या चर्चा हेलो, मैं मेरे भाई के पत्रकार है, इसको आदत है कि कोई ना कोई उंगल लगाने की, चलो मैं भाई का जवाब दे ही देता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी क्योंकि ये किले से यात्रा चली थी, मेरे जहाँ हमारे दाऊद जी महाराज जी आ जाते हैं तो उसमें मैं ये नहीं कहना चाहता, किले से चली थी तो ये उल्टी उतर चुकी थी। तो उस यात्रा का जो था एक शोभा यात्रा के रूप में जब वो गई थी तो वो इतनी जल्दी बाजार से निकल के चली गई थी कि पता ही नहीं चला था कि शोभा यात्रा चली है। मैं सभी धर्म प्रेमियों को दोनों संस्थाओं के मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस यात्रा को देवी मंदिर से चलाकर पानीपत के प्रमुख बाजार, सभी बाजारों को कवर करते हुए अपनी अपनी मंजिल पे पहुंच रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिस तरह काशीगिर मंदिर के अंदर रात को विशाल भंडारा और आतिशबाजी का नजारा वहां है, तो इसी तरह ही हमने अवधधाम मंदिर के प्रांगण बाहर आतिशबाजी और लाइट और विशाल भंडारा यहाँ पर भी आयोजन किया हुआ है। 2 अप्रैल भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव पर आप सब लोग देवी मंदिर में पहुंचकर अपने आप को निकाल से, जैसे कि आप सब लोगों की पिछले कई वर्षों से लगातार अवधधाम के प्रांगण से भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्री दाऊद जी महाराज के आशीर्वाद से हर वर्ष लगातार ज्यादा से ज्यादा संख्या में साथी जुड़ते हैं और हमारी पूरी टीम का प्रयास है कि जो हम काम करें सच्चे दिल से करें। पिछली बार भी हमने लोगों से वादा किया था कि हम 51 फुट का यात्रा में लेकर चलेंगे, उसको अपना मदद का धागा आप लोग उसे बालाजी मेहंदी को लेकर जाएंगे। उसी वादे को निभाते हुए इस वर्ष भी हम 51 फुट का ध्वजा यात्रा में लेकर चलेंगे। उस पर आप अपनी मदद का कलावा बांधे, उसको हमारी पूरी टीम बालाजी मेहंदी को लेकर जाएगी ताकि आप सब की मनोकामना भगवान श्री के चरणों में जाए और आप सब की मनोकामना। इसलिए पुनः आप सबके माध्यम से शहरवासियों से अपील करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव में शामिल होकर